हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है यह जो होता है एक प्रकार का टेम्पोरेरी एक्शन दिखलाता है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। इसकी अगर पहचान देखें तो इसका पहचान है कि इसके मेन वर्ब में रहा है, रही है और रहा हूं लगा रहेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का टेम्पोरेरी एक्शन होता है और ये ऑन गोइंग एक्शन होता है, कुछ पल के लिए होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने का काम कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बोलूं कि बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सालों तक खेलते रह जाएंगे, कुछ घंटे तक, कुछ देर के बाद उनका खेलने का जो काम है वो खत्म होगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बोलूं कि वह कुर्सी पर बैठा है तो वह कुर्सी पर बैठा है तो इसमें रहा है, रही नहीं लगा है, लेकिन फिर भी इसका सेंस कह रहा है कि वो कुर्सी पर बैठा है। इसका मतलब कि कुछ देर के लिए बैठा है, फिर वो क्या होगा, उठ जाएगा, परमानेंट बैठा नहीं है। तो इसीलिए ये जो होगा आपका ऑन गोइंग एक्शन होता है, या नहीं तो इसको हम लोग टेम्पोरेरी एक्शन भी बोल सकते हैं। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव का, तो उसका स्ट्रक्चर जो आप लोग का होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब फोर क्या होता है, तो वर्ब प्लस आईएनजी को ही हम लोग वर्ब फोर बोलते हैं। जैसे ईटिंग, ईट में आईएनजी लगा है तो ये हो गया आपका वर्ब फोर। चलिए आगे हम देखते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव देखें तो इज एम आर बाहर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड का बात आए तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं वह दौड़ रहा है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, वह का इंग्लिश ही हो जाएगा। अब ही के बाद हमको मालूम है कि क्या होता है, इज लगता है तो इज हम लगा देंगे। फिर दौड़ना क्या होता है, रन, लेकिन हमको जितना भी वर्ब लिखना है सब आईएनजी फॉर्म में, तो ही इज रनिंग। दूसरा एग्जांपल, वे लोग बैठे हैं, तो वे लोग बैठे हैं, इसमें कहाँ रहा रही लगा है, लेकिन फिर भी एक्शन बतला रहा है कि बैठे हैं तो कुछ देर के बाद वो लोग उठेंगे, यानी कि टेम्पोरेरी एक्शन को दिखला रहा है। तो हम इसका इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, दे और उसके बाद आर और उसके बाद सिटिंग, दे आर सिटिंग। अगला क्वेश्चन, वर्षा नहीं हो रही है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, इट कंसीडर कर लेंगे तो हो जाएगा इट और उसके बाद इज रेनिंग। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया। इसमें इंट्रोगेटिव के एग्जांपल हम देते हैं, क्या वह लिखने की कोशिश कर रहा है, क्या वह लिखने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वह जो है सिंगुलर है और वह का इंग्लिश ही होता है, ही के साथ क्या आएगा, इज, तो पहले इज हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही है, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब इसमें दो है, एक लिखना एक कोशिश करना, तो सबसे पहले कोशिश करना लिखाएगा, उसके बाद ये लिखाएगा, तो इज ही ट्राइंग टू राइट, इसका इंग्लिश ये बना।
तो ये सब हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं आपसे बोलूं कि वह अंग्रेजी बोल रही है, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग द चिल्ड्रेन। वह यहाँ आ रहा है, ही इज कमिंग हेयर। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या तुम उसे बुला रहे हो? क्या तुम उसे आमंत्रित कर रहे हो? तो हो जाएगा आर यू इनवाइटिंग हिम। अब इसमें कुछ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिस वर्ब में आईएनजी नहीं आता है, जैसे लव हुआ, लाइक हुआ, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। नो हुआ, ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्टेटिव वर्ब होता है, ये हमारी स्टेट को दिखलाता, अवस्था को दिखलाता है। लेकिन वही अगर प्लेइंग है तो ये सब एक्शन वर्ब है, एक्शन को दिखलाती हैं। लेकिन लव किस चीज को दिखलाता है? इमोशन को दिखलाता है। सपोज करिए कोई अगर बोल रहा है कि वह, इसका एग्जांपल दिया जाए, सी इज लविंग हर, वह उससे प्यार कर रही है। क्या इलॉजिकल इसका मीनिंग है? कोई इसका मीनिंग नहीं। सी इज लविंग हर, ये गलत होगा। इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सी लव्स हर। इसमें जब होता है तो मतलब V1 या V5 आ सकता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। लव के साथ आईएनजी फॉर्म अगर आएगा तो उसका मीनिंग चेंज होगा। अगर हम खाने के सेंस में कुछ कर रहे हैं, वहां एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लव के साथ आईएनजी आ सकते हैं। जैसे कोई बोल रहा है आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, तो यहां पर खाने के सेंस में, व्हाइल ईटिंग, खाने के सेंस में आईएनजी पॉसिबल है, आईएनजी लग सकता है। आई एम लविंग इट। अगर कोई काम कर रहा है, उस काम को बहुत पसंद कर रहा है, तो बोल सकता है आई एम लविंग इट। लाइक के साथ भी नहीं आता है, नो के साथ। अगर कोई बोल रहा है कि वह मुझे जान रहा है, ऐसा कोई सेंटेंस इलॉजिकल सब सेंटेंस है। वह मुझे जानता है तो ही नोज मी, ही इज नोइंग मी नहीं होगा। कुछ और भी वर्ड होते हैं जैसे स्मेल। स्मेल के साथ कहीं कहीं आईएनजी आता है और कहीं कहीं नहीं आता है। कब आता है? जब ये टेम्पोरेरी दिखलाएगा तो आईएनजी आएगा, अगर परमानेंट दिखलाएगा तो आईएनजी नहीं आएगा। जैसे कोई बोल रहा है आई कांट ईट दिस डिश, मैं इस डिश को नहीं खा सकता हूं, बिकॉज इट इज स्मेलिंग, या नहीं तो इट स्मेल्स बैड। यहां पर एक एग्जांपल है, ये आदमी बोल रहा है कि आई कैन नॉट ईट दिस डिश, मैं इस डिश को नहीं खा सकता हूं, बिकॉज क्योंकि ये बेकार स्मेल कर रहा है कि करता है। तो ये डिश जो है ऑलवेज थोड़ी ना, हमेशा थोड़ी ना बेकार स्मेल करेगा, ये कुछ देर का है, टेम्पोरेरी है। तो यहाँ पर इज स्मेलिंग ही आएगा, स्मेल्स वाला ऑप्शन गलत होगा। जैसे रोज स्मेल्स, या नहीं तो इज स्मेलिंग स्वीट। रोज जो है, गुलाब जो है, स्वीट स्मेल कर रहा है कि करता है? तो रोज हम सभी जानते हैं कि हमेशा स्वीट स्मेल करता है, यानी कि टेम्पोरेरी नहीं हुआ, ये परमानेंट हुआ, हमेशा के लिए हुआ। तो यहाँ पर स्मेल सही होगा, यहाँ पर इज स्मेलिंग नहीं होगा। उसी तरीके से एक वर्ड होता है फील। फील मतलब महसूस करना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ आर यू, अगर मान लो किसी को कोई डिजीज हुआ है, कोई बीमारी हुआ है, उसके बाद वो कुछ हद तक ठीक हुआ है, तो उस वक्त अगर कोई किसी से पूछेगा कि आप कैसे हैं, तो आदमी बोल सकता है आई एम फीलिंग बेटर। आई फील बेटर नहीं, आई एम फीलिंग बेटर, यहाँ पर आईएनजी है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दे दे वी आर फीलिंग, या नहीं तो फील वेरी कोल्ड इन जनवरी। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे वी आर फीलिंग, हम लोग महसूस कर रहे हैं या करते हैं जनवरी में बहुत ठंड।
तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग जनवरी में बहुत ठंड महसूस करते हैं। इट मीन्स ये जो होगा ये हमारा टेम्पोरेरी नहीं दिखलाएगा, परमानेंट दिखलाएगा, यानी कि फील वाला यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये इसमें आईएनजी नहीं आएगा। कभी कभी इसमें आईएनजी आ सकता है, कभी नहीं आता है। इसमें भी कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें जो है कभी नहीं आएगा। अगर वाइल ईटिंग, वाइल डूइंग समथिंग हो तब हम इसमें लव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं।